अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आ चुकी हूँ एक न्यू छोटे से व्लॉग के साथ में। छोटा सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड करा था, बट मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाती हूँ। हम आ गए थे इम्तियाज़ सुपरमार्केट और यहाँ से ये कुछ चीज़ें अपनी देख रहे थे, कुछ शर्ट्स वगैरह देख रहे थे। इनको पहले भी साइज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट वो इजीली चेंज हो चुकी थी शर्ट्स। यहाँ पे ये अपने जॉगर्स वगैरह देख रहे थे और फिर उसी के साथ साथ हम आगे चले अपनी ग्रॉसरी करने के लिए। हमें कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी खाने पीने की। ग्रॉसरी क्या, हमें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है, ग्रॉसरी की चीज़ें कम चाहिए होती है। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ले ली थी और मैंने ब्लॉग बहुत कम बनाया था। ये घर आके मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही थी। ये मेरी खाने पीने की फजूल्स चीज़ें जो मेरे को रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। 2000 और years नेक्स्ट डे फिर हम later. लोग आ चुके थे बच्चों को लेके पार्क में घुमाने पर आने के लिए, क्योंकि कब से बच्चे पीछे लगे हुए थे कि चाची और चाचू के साथ हम बाहर कहीं इंजॉय करने, बाहर घूमने फिरने जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे। तो हम लोगों ने भी काफ़ी टाइम से आउटिंग नहीं करी थी, तो हमने सोचा कि बच्चों के साथ हमारी भी आउटिंग हो जाएगी, बच्चों को भी लेकर चल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे आ चुके थे सी व्यू की साइड पे। DHM में एक न्यू पार्क ओपन हुआ है, हम लोग वहाँ आए थे। यहाँ बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा था, काफ़ी इंजॉय हो गया था। और ये लोग आगे लेके गए, फिर हमें ये जो है पूरा पार्क एक्सप्लोर करवाना था बच्चों को। और आगे जो है कॉन्सर्ट भी स्टार्ट होता, बट ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, इसलिए तो है इन्होंने थोड़ा रोका हुआ था। इन्होंने कहा था जैसे ही ईशा की अजान हो जाएगी ना, दैन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो टाइम लग रहा था यहाँ और हम लोगों को तो काफ़ी लेट हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा था बस थोड़ा बहुत यहाँ पे इंजॉय करते, बच्चों को इंजॉय करवाते। उसके साथ साथ फिर हम निकलेंगे घर, क्योंकि हम लोग को रास्ते से खाना खाते हुए भी घर जाना है। और यहाँ पे ये खेल रहे थे, इनके चाचू फ्राइज़ लेने गए थे। ये सैटरडे वाला व्लॉग हमने यही एंड कर दिया था, मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा था। फिर हमने स्टार्ट कर दिया थर्सडे से व्लॉग, तो मैंने वो भी इसके अंदर ही एडिट कर दिया। यहाँ हम लोग आए थे ओशियन मॉल बच्चों को लेके। ये कब से पीछे लगे हुए थे, चाची कहीं आउटिंग पे चलेंगे, तो यहाँ पे इनको आउटिंग करवाने के लिए लेकर आए थे हम लोग। यहाँ से हम हो चुके थे एंटर और हम लोग को सबसे पहले जाना था पिकअवेयर पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जो है बच्चों को विज़िट करवाना था किटन फार्म, जो है किटन कॉर्नर इन्होंने न्यू लॉन्च करा है, तो बच्चों को वो विज़िट करवाना था। यहाँ से रिस्ट बैंड बच्चों के लिए लिए थे, जो है 2000 का रिस्ट बैंड इस टाइम पे चल रहा है यहाँ पे। और आप लोग इजीली बहुत अपने बच्चों को लेकर आके इंजॉय करवा सकते हैं, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि बच्चे इंजॉय करें, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी कैट्स थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्शियन कैट्स थी, बट बहुत प्यारी कैट्स थी। फिर उसके बाद हम पेकअवेयर में आ गए थे। यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करा और इसके साथ साथ फिर ये लोग जो है ना आगे राइड्स वगैरह ले रहे थे। आगे एक्टिविटीज़ अच्छी बच्चों की थी, तो ये अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी अच्छा है ये बच्चों के लिहाज से। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं विज़िट करा तो आप लोग लाजमी यहाँ पे विज़िट करवाएं, अपने बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि इधर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। और यहाँ पे बर्थडे डेकोर भी होता है, आप लोग बर्थडे भी कर सकते हैं अपने बच्चों की, जो बर्थडे वगैरह होती हैं सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे डेकोरेशन भी करवा सकते हैं काफ़ी अच्छा। उसके लिए भी इन्होंने एरिया लॉन्च करा हुआ है। और जो है इसके साथ साथ गीगल टाउन में भी मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने पिकअवेयर विज़िट करा था एंड किटन कॉर्नर जो उनका न्यू लॉन्च हुआ है। तो हम लोग गीगल टाउन भी जाएंगे, बट अभी यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि इनका यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। और इनके चाचू जो है बस बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। और काफ़ी लोगों ने मुझसे यहाँ की लोकेशन मांगी है, तो ये ओशियन मॉल के अंदर है। आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर पेकअवेयर नज़र आएगा, और ना ग्राउंड फ्लोर में LG के अंदर आपको लिफ्ट के साइड पे नीचे सबसे एंड में है गीगल टाउन। गीगल टाउन बहुत बेस्ट है, बहुत प्यारा बना हुआ है, मैं पहले ही विज़िट कर चुकी हूँ। और ओशियन मॉल तो मैं 3-4 दफ़ा आके ये पेकअवेयर और जो है बाउंस है, ये सब चीज़ें मैं विज़िट कर चुकी हूँ। बट अब बच्चों को हम थोड़ी आउटिंग करवाने के लिए लेकर आए थे। यहाँ से हमने सी ऑफ करके हम लोग गए मिनीसो। मिनीसो से मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी, मुझे एक जो चीज़ें लेनी थी अपने मेकअप के लिए, तो फिर मैं मिनीसो पे गई सबसे पहले। और मिनीसो पे जाके हमने वो चीज़ें अपनी जो बाय करनी थी वो बाय कर ली थी। और मिनीसो जाने के चक्कर में ना मेरे माइंड से गीगल टाउन निकल गया था। मेरे हस्बैंड मुझे यही बोल रहे क्या हो गया तुम्हारा, दिमाग नहीं चल रहा, गीगल टाउन भी जाना है हमें। तो मैं सेकंड फ्लोर पे चले गई थी बच्चों को लेके, क्या फूड कोर्ट में पहले हम कुछ खा लेते हैं, पर हमें जाना था गीगल टाउन पर। फिर हम दोबारा लिफ्ट से नीचे आए, हम लोग गए डायरेक्ट गीगल टाउन की तरफ। और वहाँ जो है आप लोगों में दिखाऊंगी न्यू फार्म ओपन हुआ है, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा
क्योंकि मेरी जो है तबीयत सेट नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों ने व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और एडिट भी कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि अभी मेरा जो गला बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है और जो है खांसी की वजह से मेरे गले की बहुत तकलीफ़ चल रही है। तो इसलिए मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। और मुझे जो है वॉइस ओवर ज़्यादा बेस्ट लगता है एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और मैंने आप लोगों को जो फार्म दिखाया था गीगल टाउन के अंदर, वो ये फार्म है, ये न्यू लॉन्च हुआ और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेस्ट फार्म बनाया है इन लोगों ने। और बच्चों के लिए यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे इसके अंदर एनिमल्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब कि अच्छे से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं गीगल टाउन में आके ना। पहले तो ये थी एक्टिविटीज़ थी, बट अब उन्होंने साथ साथ इन्होंने फार्म भी लॉन्च कर दिया। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा जैसे हम इम्तियाज़ में ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं, मार्ट बनाया हुआ है ना, इस टाइप का बच्चों का भी छोटा सा मार्ट बनाया हुआ है। इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूसेस वगैरह सब आइटम्स थे, और बच्चों को ट्रॉलीज़ दी हुई थी कि आप लोग खुद जाए शॉपिंग करें। और साथ साथ इन्होंने काउंटर भी बनाया हुआ था कि शॉपिंग करके आप लोग आएँ, अपना बिल वगैरह करवाएँ। जैसे एक चीज़ रियल में होती है ना, वो बच्चों की इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई थी और बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे ये तो। और साथ साथ यहाँ पे देखें आप लोग, बच्चे फिर अपना खुद बिल करवा रहे खड़े होके, मतलब उनको पता है इस चीज़ का कि यहाँ पे काउंटर भी जमा होगा, देन उसके बाद हमें बिल मिलेगा। और साथ साथ यहाँ से बिल भी ये लोग दे रहे थे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे नेट पे देख रहे होते हैं ना, तो उनको वो चीज़ें रियल में भी चाहिए होती हैं। तो इन्होंने बाकी बच्चों के लिए ऐसा बनाया हुआ था कि रियल ही है, एक तरीके से स्टोर टाइप का। और पिकअप एयर के साथ साथ मैं आप लोग को गीगल टाउन का भी हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी। यहाँ पे भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, मतलब पिकअप एयर से ज़्यादा ही यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ जो है उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसी स्टडी भी मिल रही थी। जैसे कि अब कुछ बच्चों का ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, बट वो डॉक्टर बनने का ड्रीम अपना जब बड़े हो जाते हैं जब भी पूरा कर सकते हैं। बट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि रियल में डॉक्टर बैठा हुआ है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, और उस तरह का चेकअप वगैरह होगा, और क्लाइंट आके बैठेगा, अपने आप को चेक करवाएगा। तो वो इस टाइप का इन्होंने बिल्कुल रियल टाइप का बनाया हुआ था। और यहाँ पे ये एक तरीके से जेल बनाई हुई थी कि बच्चों को दिखाने के लिए, अगर आप कुछ गलती करोगे, कुछ मिस्टेक करोगे, तो इस तरीके से जेल में बंद कर देते हैं। फिर अगर आप लोग बच्चों को यहाँ लाएँ तो साथ साथ एक्सप्लेन भी करें। अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लाने का, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ ऐसी दी गई हैं कि आप लोग साथ साथ एक्सप्लेन करें, बच्चों को गाइड करें कि किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए नहीं है। और यहाँ पे इन दोनों ने तो बहुत इन्जॉय करा था, ये तो आने का इनका दिल ही नहीं कर रहा था। एंड तक मुझे कह रहे थे चाची अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, बट टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका था, हमें जाना सुपर स्पेस भी था, बट हम लोग नहीं जा पाए।